रात के करीब 11 बज रहे थे। विशाल नाम का एक लड़का एक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था। उसके चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा के झोंके उसके गालों को चीरते हुए निकल रहे थे और बस स्टॉप के पास की स्ट्रीट लाइट बार बार झपक रही थी। थोड़ी देर बाद दूर से बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। बस स्टॉप पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। बस जैसे ही पास आई, विशाल को उसकी खिड़कियां धुंधली और मैली सी लगी। बस के भीतर हल्की हल्की परछाइयां दिखाई दे रही थीं, लेकिन कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा था। बस के रुकते ही विशाल अंदर चढ़ गया। बिना कुछ बोले कंडक्टर ने उसका किराया लिया और आगे बढ़ गया। बस के अंदर का माहौल अजीब था। न कोई बातचीत, न कोई हलचल, बस इंजन की घरघराहट और टायरों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। विशाल खिड़की के पास बैठा और बाहर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि बस की हर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन अंधेरे के कारण चेहरों की झलक ठीक से नहीं दिख रही थी। तभी कंडक्टर विशाल के पास आया और धीमे स्वर में बोला, आगे मत देखना और किसी से बात मत करना। विशाल चौंक गया। वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तभी बस के अंदर से एक अजीब सी आवाज उठने लगी। खर खर खट खट खट। आवाज पहले धीमी थी, फिर तेज होने लगी, मानो कोई लोहे के औजारों को जमीन पर रगड़ रहा हो। विशाल ने धीरे से पीछे देखा। वो लोग अपनी सीटों पर झटके से सिर घुमा घुमा कर कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और उनकी आवाजें किसी पुराने रेडियो की खरखराहट जैसी लग रही थी। बस मत रोकना, कंडक्टर ने घबराते हुए ड्राइवर को कहा। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये लोग कौन हैं? कंडक्टर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, ये वो लोग हैं जो इस रास्ते पर मर चुके हैं और अब ये हर यात्री को अपने साथ ले जाते हैं। बस के भीतर अब आवाजें इतनी तेज हो गई थीं कि विशाल के कान सुन्न होने लगे। यात्रियों की परछाइयां हिलने लगी थीं और फिर अचानक ठप्प, बस रुक गई। भाग दो, जल्द ही